अपने आप को तत्वदर्शी घोषित करने वाले इस व्यक्ति ने हमारी भगवत गीता से झूठ बोला और इसी तरह से ही इन्होंने अपना दुकान चलाया। जरा इनकी बातों पर ध्यान दीजिए, किस तरह से ये व्यक्ति झूठ बोलता है। 7वां अध्याय अथ 7वां अध्याय। प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता है, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, योग माने भक्ति में, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल एवं ऐश्वर्य युक्त गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब ये क्या कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि मैं ऐसा ज्ञान बताऊंगा तो मुझे संशय रहित समझ सकेगा मैं क्या हूँ। हमारी भगवत गीता को इन्होंने अपने व्यक्तिगत तरीके से प्रस्तुत किया। यहाँ भगवान ने कहा है, मय्यासक्ता मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मारूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। यहाँ भगवान ने कहा कि सबके आत्मारूप मुझको संशय रहित जानेगा और इस व्यक्ति ने अपनी मनमानी ढंग से प्रस्तुत किया। जिस व्यक्ति को संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं, जिस व्यक्ति को हमारे भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं, वो अपने आप को तत्वदर्शी घोषित करता है। यहाँ भगवान ने कहा कि मेरी परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मा रूप, इस व्यक्ति ने समझा ही नहीं भाई आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। सबके आत्मा रूप मुझ परमात्मा को ही संशय रहित जानेगा, उसको सुन, ये भगवान ने अर्जुन से कहा। परंतु इस झूठा व्यक्ति ने समझा ही नहीं कि भगवान ने क्या कहा और इन्होंने फिर झूठ बोला। जरा सुनिए। अब ये क्या कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि मैं ऐसा ज्ञान बताऊंगा तो मुझे संशय रहित समझ सकेगा मैं क्या हूँ। अब श्लोक नंबर 2 अध्याय नंबर 7 का, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूंगा, है और जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। तोड़ पाट दिया। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में गीता ज्ञानदाता कहता है, इस 7वें अध्याय में तुझे ऐसा ज्ञान बताऊंगा कि तू मुझे संशय रहित समझ सकेगा और इस ज्ञान के जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। अगर भगवत गीता में भगवान यही कहते हैं कि इस ज्ञान को जानने के बाद और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता, तो क्या वो कबीर परमात्मा है? क्योंकि इस झूठा तत्वदर्शी संत ने कबीर परमात्मा को माना। क्या भगवान ने यही कहा कि वो कबीर परमात्मा है? संपूर्ण भगवत गीता से बस ये दिखा दे कि भगवान ने कहा हो यहाँ कबीर परमात्मा को मानना चाहिए। भाई दिखाओ। यहाँ श्लोक 2 में कहा है, ज्ञानम तेहम स विज्ञानम मिदम वक्ष्याम्य शेषतः यज ज्ञात्वा नेह भूयोन्नज ज्ञातव्यम वशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा। इस व्यक्ति ने अपने आप को तत्वदर्शी घोषित तो कर लिया, परंतु इन्होंने जाना ही नहीं हमारे सृष्टि के जो मूल तत्व है वो क्या है, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। तो वो कौन है? क्या वो कबीर परमात्मा है? दिखा दे हमारे सनातन ग्रंथों से। भाई अगर रामपाल जी को अपना दुकान चलाना था तो अपने पुस्तक से ही चलाते। इन्होंने क्या किया, हमारे सनातन ग्रंथों से तो कबीर परमात्मा को दिखाया अपने व्यक्तिगत तरीके से, और कुरान और बाइबल से भी दिखाया, जो अब्राहमिक रिलीजन की पुस्तक है, वहाँ भी इनको मिला कबीर परमात्मा, जो बिल्कुल ही झूठ है। अब हम 7वां अध्याय का अब श्लोक नंबर हम 3 पढ़ते हैं। पहला 2 पढ़ लिया। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको
तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। मेरे बारे में कोई कोई जानता मैं काल हूँ क्या हूँ। झूठा व्यक्ति तो हम लोगों ने बहुत देखा, परंतु ये व्यक्ति पिछले 7 जन्मों से ही झूठा है। यहाँ भगवान ने कहा मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् दताति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरी परायण होकर मुझको तत्वों से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। तो भगवान को तत्वों से जानने के लिए हमारे ग्रंथों को अच्छी तरह से समझना होगा। परंतु इस व्यक्ति को यहाँ मिला काल। सप्तम अध्याय से दिखा दे कहाँ काल की बातें हैं। भाई काल ने क्या बोला, कहाँ है सप्तम अध्याय में, दिखाओ ज़रा। इस व्यक्ति को इस अध्याय का नाम तक पता नहीं और कहता है मैं तत्वदर्शी हूँ। तो बंधुओं ऐसे झूठे व्यक्ति से दूर रहिए। इन्होंने और कुछ कहा है, मैं दूसरे वीडियो में ज़रूर लाऊंगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।